बिफोर आई स्टार्ट वीडियो, आप सबसे गुजारिश है कि आप सभी चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, क्योंकि आने वाली वीडियोस के अंदर आपका बहुत फ़ायदा होने वाला है। देखिए, इस वीडियो में जो है हम कवर करेंगे पूरे का पूरा नंबर सिस्टम, और इसके लिए आपको प्रीवियस वीडियोस देखना बहुत ज़रूरी है। अगर आपने वो नहीं देखी है तो प्लीज़ वॉच देम फर्स्ट एंड आप इस वीडियो पे तभी आइएगा। तो स्टार्ट करते हैं। आपकी स्क्रीन के ऊपर जो है क्वेश्चन फ्लैश हो रहा होगा, क्वेश्चन नंबर 1, जिसके अंदर आपसे पूछा गया है कि इज़ ज़ीरो अ रैशनल नंबर। अगर आपका आंसर येस है तो किस तरीके से है और क्या इसको पी अपॉन क्यू की फॉर्म में जो है हम एक्सप्रेस कर सकते हैं। तो हमारा जो आंसर होगा फर्स्ट वाले का वो हो जाएगा येस, ज़ीरो इज़ अ रैशनल नंबर। ज़ीरो इज़ अ रैशनल नंबर। ठीक है, ज़ीरो इज़ अ रैशनल नंबर। अब उसमें पूछा है कि अपने आंसर की वजह भी दे दो भाई। तो वजह ये है कि व्हेन यू डिवाइड एनी नंबर विद जीरो, सपोज कीजिए आपने जीरो को 5 से डिवाइड किया तो आपको क्या मिलेगा, जीरो। जीरो को 4 से डिवाइड किया आपको क्या मिलेगा, जीरो। जीरो को 3 से डिवाइड किया आपको क्या मिलेगा, जीरो। तो इसका मतलब ये भी है कि हम जीरो को 0.5 भी लिख सकते हैं, जीरो को 0.4 भी लिख सकते हैं, या फिर जीरो को 0.3 या 0 एनी नंबर अदर देन जीरो लिख सकते हैं। ठीक है, तो अगर आप इस चीज़ को देख पाएंगे तो ऊपर वाला नंबर हमारा पी हो जाएगा, नीचे वाला नंबर हमारा क्यू हो जाएगा, विच इज़ पी अपॉन क्यू फॉर्म। और क्यू नॉट इक्वल टू जीरो की कंडीशन भी होल्ड हो रही है, दैट्स वाई जीरो इज अ रैशनल नंबर। जो सेकंड क्वेश्चन है इसमें बोला गया है फाइंड 6 रैशनल नंबर्स बिटवीन 3 and 4। तो जो हमारे पास मेथड होता है उसके अंदर सबसे पहले वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ डी। डी क्या होता है यहाँ पे, सो डी इज़ द डिनोमिनेटर जो इनके बनेंगे। तो ये होता है y माइनस एक्स अपॉन एन प्लस वन। इसमें ये सारे सिंबल क्या होते हैं वो बता देता हूँ। y एंड x का मतलब होता है गिवन नंबर्स, जो कि 3 and 4 है। लेकिन कौन सा x है कौन सा y, जो लार्ज नंबर होता है उसको हम जो है y बोलते हैं और छोटे वाले नंबर को x बोलते हैं। यहाँ पे क्लियरली जो 3 है वो स्मॉलर देन है 4, तो आप ये लिख सकते हो कि 4 इज़ ग्रेटर देन 3। तो जो 4 होगा मेरा वो y का काम करेगा और जो 3 होगा वो x का काम करेगा। ये n क्या होते हैं, जितने रैशनल नंबर मुझे निकालने होते हैं उसको हम n बोलते हैं। मेरे को 6 रैशनल नंबर निकालने हैं तो n की वैल्यू मेरे पास क्या हो गई, 6। तो इस हिसाब से n+1 की वैल्यू क्या हो जाएगी, 7। अब आप इसमें रखेंगे इस फॉर्मूला में तो मुझे ये पता लग जाएगा कि इनके डिनोमिनेटर में क्या वैल्यू आने वाली है। सो d इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, y माइनस एक्स यानी 4 माइनस 3, और n+1 की वैल्यू है 7, तो इक्वल में हो जाएगा 1/7। आगे क्या करना है, आपको 6 रैशनल नंबर निकालने हैं। तो फर्स्ट रैशनल नंबर की वैल्यू होगी x प्लस डी, उसके बाद हो जाएगा x प्लस 2d, फिर हो जाएगा x प्लस 3d, x प्लस 4d, फिर x प्लस 5d, एंड कितने हो गए, 1 2 3 4 5, वन मोर x प्लस 6d। इसमें वैल्यूज पुट कीजिए और आपके आंसर आते रहेंगे। x की वैल्यू क्या है आपके पास, 3 है, और ये है 1/7। 3 7 21 एंड 1 कितना हो जाएगा, 22/7। इसके बाद 3 प्लस, अब 2 इंटू 1/7 करोगे तो आपको क्या मिलेगा, 2/7। 3 7 21 एंड 2 क्या हो जाएगा, 23/7। इसी तरीके से जब आप इसको सॉल्व करोगे तो आपको मिलेगा 24/7। इसमें वैल्यू रखोगे तो 25/7, ये हो जाएगा 26/7। और यहाँ पे अगर लास्ट वाला सॉल्व करोगे तो ये हो जाएगा 27/7। पूछा गया है कि यू हैव टू फाइंड 5 रैशनल नंबर्स बिटवीन 3/5 एंड 4/5। तो यहाँ से ही बहुत क्लियर है आपको पीछे से कि आपको सबसे पहले डी की वैल्यू निकालनी है, और इनमें से कौन सा बड़ा है वो y हो जाएगा और जो छोटे वाला नंबर है वो x हो जाएगा। तो पता करने का क्या तरीका है, आप क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे। 5 3 15 एंड 5 4 20, क्योंकि यहाँ पे एक बड़ा नंबर आ रहा है, दैट मीन्स 4/5 इज ग्रेटर देन 3/5। तो इसका मतलब मेरे पास जो y की वैल्यू होगी वो हो जाएगी 4/5, और जो x की वैल्यू होगी वो हो जाएगी 3/5। मुझे कितने नंबर निकालने हैं, 5 रैशनल्स निकालने हैं। तो n की वैल्यू मेरे पास 5 हो गई, एंड देन यू हैव टू फाइंड n+1 विच विल बी 6। तो यहाँ से डिनोमिनेटर जो है हमारा फॉर्मूला क्या होता है, वो होता है y माइनस एक्स अपॉन n+1। सो y माइनस एक्स में एक साइड में निकाल देता हूँ y माइनस एक्स, तो ये हो जाएगा 4/5 माइनस 3/5, इसका रिजल्टेंट बनेगा 1/5। तो यहाँ ऊपर रखेंगे 1/5 और डिनोमिनेटर में आपका कितना आ जाएगा, 6।
ये 5 नीचे की तरफ आएगा तो आपको मिलेगा 1/6 5 ज़ा 30। दैट मीन्स इन दोनों के डिनोमिनेटर हमारे पास कितने हो जाएंगे 30। फिर इसके बाद जो आपको 6 रैशनल निकालने हैं उस हिसाब से पहला नंबर क्या होगा x+d, फिर होगा x+2d। तो इस प्रोसेस में मैं जाने से पहले एक को निकाल लेता हूँ और 1 प्लस करते करते न्यूमरेटर को मैं 6 रैशनल निकाल लूँगा, ज़्यादा लंबी प्रोसेस नहीं करनी है। तो फर्स्ट नंबर मेरे पास क्या है, x की वैल्यू है 3/5 प्लस d की वैल्यू है 1/30। सो 33 ज़ा 90 ये हो जाएगा, प्लस 5 1 ज़ा 5 और अपॉन में इन दोनों को अगर हमें कर दूं तो कितना आ जाएगा 150। सो योर आंसर विल बी 95/150। अगर आप कैंसिल करना चाहते हो कैंसिल कर सकते हैं, अदरवाइज देयर इज़ नो नीड। तो इसके बाद जो अपना नेक्स्ट नंबर होगा वो हो जाएगा 96/150, 97/150 एंड 98/150 एंड 99/150। ठीक है, आप रिड्यूस करना चाहें रिड्यूस कर सकते हैं। आपके पास है स्टेटमेंट बेस्ड प्रॉब्लम, जिसमें पहला स्टेटमेंट फ्लैश हो रहा होगा आपके सामने। इसमें बोला गया है कि एवरी नेचुरल नंबर इज़ अ होल नंबर। तो ये आपका ट्रू हो जाएगा। क्यों हो जाएगा, इसका रीज़न बता देता हूँ। देखिए, जब आप नेचुरल नंबर लिखना स्टार्ट करते हैं तो वो 1 से स्टार्टिंग होती है, जबकि होल नंबर की स्टार्टिंग 0 से होती है। तो क्योंकि हर एक नेचुरल नंबर होल नंबर के अंदर प्रेजेंट है तो इसलिए ये स्टेटमेंट ट्रू हो जाता है। आई होप ये आपको समझ आए। इसके बाद देखिए दूसरे वाला स्टेटमेंट आपके सामने क्या लिखा हुआ है। दूसरे स्टेटमेंट में कहता है कि एवरी इंटीजर इज़ अ होल नंबर। तो अगर मैं इंटीजर की बात करूँ तो इंटीजर -∞ से होते हुए -3, -2, -1, इसी तरीके से 0, 1, 2, 3 अप टू इन्फिनिटी जाते हैं। ये कह रहा है होल नंबर, तो होल नंबर में 0 से लेके इन्फिनिटी तक का तो कवर हो जाता है, लेकिन नेगेटिव वाले सारे नंबर्स जो है रह जाते हैं। इसका मतलब हर एक जो आपका इंटीजर होता है वो होल नंबर नहीं बन पाता, लेकिन इसका उल्टा होता तो ट्रू हो सकता था। तो फिलहाल के लिए हमारा जो सेकंड है वो फॉल्स हो जाएगा। थर्ड वाले में बोला गया है आपसे कि एवरी रैशनल नंबर इज़ अ होल नंबर, कि जितने भी आपके पास रैशनल नंबर होते हैं वो सारे के सारे होल नंबर होते हैं। लेकिन अगर मैं बात करूं, एक रैशनल नंबर उठा लीजिए 3/2, जिसका आंसर आएगा 1.5। तो क्या 1.5 होल नंबर में बिलोंग करता है? नहीं। इसका मतलब हमारा जो ये वाला स्टेटमेंट है ये वाला भी आपका फॉल्स हो जाएगा। नाउ वी आर ऑन एक्सरसाइज 1.2। इसमें कहता है फर्स्ट क्वेश्चन में, स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स, जस्टिफाई योर आंसर। तो जो पहला पार्ट है वो कहता है एवरी इरेशनल नंबर इज़ अ रियल नंबर। तो इसका आंसर हो जाएगा यस। क्यों? क्योंकि जो रियल नंबर होता है उसमें दो पोर्शन होते हैं, एक रैशनल डिनोटेड बाय क्यू और दूसरा होता है क्यू प्राइम इरेशनल्स। तो मैंने आपको फ्लो चार्ट में क्या बताया था कि एवरी इरेशनल नंबर इज़ अ रियल नंबर बट एवरी रियल इज़ नॉट एन इरेशनल नंबर। ठीक है, तो यहाँ पे क्या कह रहा है कि एवरी इरेशनल इज़ अ रियल, यानी हम इससे बड़े वाले कलेक्शन पे जा रहे हैं। इसका मतलब ये होगा, तो आप लिख सकते हैं क्योंकि एवरी मेंबर ऑफ इरेशनल नंबर्स इज़ एवरी इरेशनल इज़ प्रेजेंट इन रियल नंबर, सो दैट्स वाई इट्स ट्रू। सेकेंड पार्ट में कहता है एवरी पॉइंट ऑन द नंबर लाइन इज ऑफ द फॉर्म √m वेयर m इज़ अ नेचुरल नंबर। तो इसका आंसर हमारे पास हो जाएगा फॉल्स। रीज़न क्या है? देखो, अगर हम एक नंबर लाइन को ले लें तो उस नंबर लाइन पे 1, 2, 3 एंड सो ऑन अप टू इन्फिनिटी जाएगा और यहाँ पे -1, -2, -3 करते हुए इन्फिनिटी तक जाएगा। तो नेचुरल नंबर की स्टार्टिंग कहाँ से होती है? 1 से। यानी जब मैं m की वैल्यूज़ लेना स्टार्ट करूँगा तो 1, 2, 3, 4 अप टू कहाँ तक जाएंगे? इन्फिनिटी। तो ऐसे ही मैं यहाँ पे रखता चला जाऊँगा कि √1 की वैल्यू निकालूंगा, √2 की वैल्यू निकालूंगा, √3 की, यानी मुझे इनकी वैल्यूज़ कुछ ना कुछ मिलती जाएंगी। यानी मैं 1 से और इन्फिनिटी तक का सब पोर्शन कवर कर चुका हूँगा। लेकिन जब बात आएगी ज़ीरो की और नेगेटिव वालों की, उनके लिए क्या किया जाए? वो तो छूट गए। तो क्योंकि ये वाला पोर्शन छूट गया है इसलिए ये क्या होगा? फॉल्स। और स्टेटमेंट दोबारा पढ़ना, इसने बोला है एवरी पॉइंट ऑन द नंबर लाइन। तो एवरी पॉइंट तो कवर नहीं हो रहा, कुछ ऐसे भी पॉइंट हैं या नंबर हैं जो छूट जा रहे हैं और इसी वजह से ये फॉल्स हो रहा है। थर्ड स्टेटमेंट में कहा है कि एवरी रियल नंबर इज़ इरेशनल।
भैया जो रियल नंबर की कलेक्शन होती है वो बड़ी है, इरेशनल्स उसी का एक पार्ट है। कोई भी पार्ट अपने से बड़े वाले को, मतलब जो छोटा पार्ट है वो अपने बड़े वाले में हो सकता है, बड़े वाला छोटे में तो कंटेन नहीं हो सकता। तो इसलिए ये स्टेटमेंट क्या हो जाएगा, फॉल्स। और ये चीज़ मैंने ऊपर भी समझाई है कि हर एक इरेशनल नंबर रियल तो हो सकता है, लेकिन हर एक रियल नंबर इरेशनल नहीं हो सकता, क्योंकि रियल नंबर की कलेक्शन बहुत ज़्यादा बड़ी है, जबकि इरेशनल नंबर की जो कलेक्शन है वो छोटी है, और ये रियल नंबर में ही कंटेंट रहती है। आप चाहो तो इसकी दूसरी वजह भी दे सकते हो, क्योंकि रियल नंबर के अंदर दो पार्ट होते हैं, एक तो रैशनल वाला और एक इरेशनल वाला। अगर आप सारे रियल नंबर को इरेशनल बोल रहे हो तो इस बात पे क्वेश्चन मार्क आ जाएगा कि रैशनल नंबर कहाँ गए, तो रैशनल नंबर भी तो प्रेजेंट है, तो इस वजह से भी आप इसको फॉल्स बता सकते हो। क्वेश्चन नंबर 2 आपकी स्क्रीन पे फ्लैश हो रहा है, कह रहा है कि आर द स्क्वायर रूट्स ऑफ ऑल पॉजिटिव इंटीजर। ध्यान रखना, इसने कहा है ऑल पॉजिटिव इंटीजर्स इरेशनल, क्वेश्चन मार्क। इफ नॉट, गिव एन एग्जांपल ऑफ द स्क्वायर रूट ऑफ अ नंबर दैट इज रैशनल नंबर, दैट इज अ रैशनल। तो कहता है कि जितने भी आपके पास पॉजिटिव इंटीजर होते हैं, क्या वो सब के सब इरेशनल ही होते हैं? तो अगर नहीं होते हैं तो आप एक ऐसा एग्जाम्पल दो ना जिससे हमें रैशनल मिले। बड़ा एग्जाम्पल देखो, अगर आप रूट 2 की बात करोगे, ये क्या है, ये एक इरेशनल है। रूट 3 की बात करोगे, ये भी क्या है, इरेशनल है। लेकिन जैसे ही आप रूट 4 पे आए तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 2। 2 क्या है, इंटीजर, एंड एवरी इंटीजर इज रैशनल। तो आपका एग्जाम्पल हो गया सिंपली। तो आप ये एग्जाम्पल दे सकते हो, रूट 9 दे सकते हो, कोई भी ऐसा नंबर जिसका स्क्वायर बनता है या जो किसी का स्क्वायर है, आप उसको रैशनल बता सकते हो। तो थर्ड क्वेश्चन के अंदर रूट 5 को नंबर लाइन पे शो करना है, तो इसका मतलब हमें पहले नंबर लाइन बनानी पड़ेगी और उसके बाद हमें इसे शो करना पड़ेगा। एक बात जो आपको ध्यान रखनी वो ये है कि रूट 2 की वैल्यू होती है 1.41। यहाँ पे ध्यान देंगे कि रूट 2 की वैल्यू होती है 1.41, रूट 3 की वैल्यू होती है 1.7, ठीक है, और रूट 4 की वैल्यू होती है 2, ठीक है। तो रूट 5 की जो वैल्यू है वो क्या होगी, ग्रेटर देन 2 आएगी, और इसका मतलब ये जो वैल्यू होगी, और रूट 9 की वैल्यू आप देख लीजिए कितनी होती है, 3 होती है। तो इसका मतलब है जो रूट 5 है वो कहीं ना कहीं 2 और 3 के बीच में आएगा, क्योंकि वो 4 से बड़ा है और 9 से छोटा है। यानी रूट 5 की जो वैल्यू होगी वो इस रूट 4 से या 2 से बड़ी, लेकिन 3 से क्या होगी, छोटी होगी। आप इसी को ऐसे भी कह सकते हो कि इसकी जो वैल्यू है वो रूट 4 से ज़्यादा है और रूट 9 से कम है, ठीक है। इनको करने के लिए सबसे पहले एक स्केल लीजिए, उसके साथ एक नंबर लाइन को ड्रॉ करेंगे। इस नंबर लाइन के ऊपर आप मार्किंग कर लीजिए 0, 1, 2, 3, सॉरी माय बैड, दिस इज़ 1, दिस इज़ 0, ठीक है। तो इस तरीके से मार्किंग कर लीजिए। माइनस के करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि पॉजिटिव वैल्यू है तो पॉजिटिव ही आंसर देगा। तो यहाँ से हमें रूट 5 निकालना है। इसके लिए आप क्या करेंगे, 2 यूनिट 0 से आप जो है मेजरमेंट स्टार्ट करेंगे और 2 यूनिट तक आप मेजर कर लेंगे इसको। तो यहाँ से लेके और यहाँ तक की आपकी क्या हो गई, 2 यूनिट लेंथ हो गई। और यहाँ पे जहाँ 2 पे आप आए, यहाँ से 1 यूनिट आप वर्टिकल लेंगे। ये मेजरमेंट का खेल है सारा, आप मेजरमेंट कर लीजिएगा परफेक्ट, मैं नहीं कर रहा हूँ यहाँ पे। तो ये हो जाएगी 1 यूनिट। अब ये जो लाइन ड्रॉ करी है इट इज़ परपेंडिकुलर ऑन द नंबर लाइन। अब आप क्या करेंगे, इस 0 वाले पॉइंट को नाम दे देंगे ए, इस वाले पॉइंट को नाम दे देंगे बी, और इस वाले पॉइंट को नाम दे देंगे सी। अब आपने ए और सी को ज्वाइन कर देना है। तो जैसे ही मैं ज्वाइन करूँगा यहाँ पे, तो अब आपके पास एक राइट एंगल ट्रायंगल है। एक राइट एंगल ट्रायंगल में क्या लगता है आपके पास, पीजीटी। तो क्या हो जाएगा, ये अगर हाइपो है तो क्या हो जाएगा, बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। तो इस हिसाब से आप ए सी को लिख सकते हैं, ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर विच इज़ 2, तो 2 का स्क्वायर हो जाएगा, और परपेंडिकुलर स्क्वायर यानी 1, तो 1 का स्क्वायर हो जाएगा। तो ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू 4 + 1, आपको क्या मिलेगा, 5। तो ए सी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, √5। यानी जो ए सी लेंथ है वो हमारी क्या है, √5 है, ठीक है। अब √5 तो मैंने नंबर लाइन पे दिखाना है, ये नंबर लाइन पे तो नहीं है। तो इसके लिए क्या करेंगे, आप एक जो है कंपास लेंगे और कंपास से जो है यहाँ पे इतनी इसको रेडियस मान के आप आर्क लगाएंगे। तो जैसे ही आप आर्क लगाना स्टार्ट करोगे तो ये इस तरीके से नीचे की तरफ आएगा, ठीक है। और ये जहाँ पे भी नंबर लाइन को टच करेगा
इस जगह पे यही हो जाएगी लोकेशन ऑफ रूट 5। क्वेश्चन नंबर 4 आपकी क्लास एक्टिविटी है। अगर आप फिर भी चाहते हैं कि मैं उसे करवाऊं तो आप कमेंट कर सकते हैं, मैं ज़रूर करवाऊंगा। लेकिन एक्सरसाइज 1.3 बहुत ही इजी है। इसमें कहा गया है फर्स्ट क्वेश्चन के अंदर कि राइट द फॉलोइंग इन डेसिमल फॉर्म एंड से व्हाट काइंड ऑफ डेसिमल एक्सपेंशन ईच हैज़। तो डेसिमल एक्सपेंशन में आपको क्या बताया था, या तो वो टर्मिनेटिंग होगा या फिर वो नॉन टर्मिनेटिंग होगा। तो इस तरीके से जो है हम इसके बारे में बताएंगे। और अगर वो नॉन टर्मिनेटिंग भी है तो क्या वो रिपीटिंग है या फिर वो नॉन रिपीटिंग है, तो ये भी बता देंगे हम साथ साथ। स्टार्ट करते हैं फर्स्ट से। जब आप 36 को 100 से डिवाइड करते हैं, 36 इज़ डिवाइडेड बाई 100, तो आपको पता है इसका आंसर क्या आएगा, 0.36। क्योंकि ये टर्मिनेट हो चुका है तो इसका डेसिमल एक्सपेंशन क्या होगा, टर्मिनेटिंग। तो आप इसके आगे टर्मिनेटिंग लिख के छोड़ सकते हैं और यहीं पे हमारा आंसर खत्म हो जाता है। जब आप 1 को 11 से डिवाइड करते हैं तो आपको डिवाइड करने पे मिलेगा 0.090909 एंड सो ऑन। तो यानी ये कभी भी ख़त्म नहीं होने वाला, ये इसी तरीके से आगे बढ़ता रहेगा। क्योंकि ये टर्मिनेट ही नहीं हो रहा तो इसका मतलब इसको हम क्या लिखेंगे, नॉन टर्मिनेटिंग। ठीक है। और क्योंकि ये एक ही चीज़ 0909 बार बार भी आ रहा है तो इसका मतलब हम इसको रिपीटिंग पे भी लिखेंगे। तो नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग। तो ये हो गया हमारा सेकंड का आंसर। इसके बाद हमारा जो थर्ड पार्ट है वो है आपका 4 and 1/8। 4 and 1/8 इट्स अ मिक्स फ्रैक्शन। तो आप सॉल्व करें, 8 4 ज़ा 32 and 1 33। सो 33/8 व्हेन यू डिवाइड इट यू विल गेट 4.125। टर्मिनेट हो गया सो सिंपली आप क्या लिख देंगे, टर्मिनेटिंग। तो इसका हो जाएगा टर्मिनेटिंग। फोर्थ पार्ट में आपको दिया गया है 3/13। जब आप 3 को 13 से डिवाइड करते हैं तो आपको मिलता है 0.230769 और ये ब्लॉक रिपीट पे रहेगा। ठीक है। क्योंकि ये रिपीटिंग पे है तो आप इसको क्या कहेंगे, नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग। तो आप इसका लिख के छोड़ सकते हैं। फिर है फिफ्थ 2/11। तो आप इसको डिवाइड करेंगे, आपको पता चलेगा ये आएगा 0.181818। अब सेम वही, क्योंकि ये ख़त्म नहीं हो रहा है तो नॉन रिपीटिंग है और 1818 बार बार पे चल रहा है तो नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग लिखा जाएगा। तो ये हो जाएगा नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग। ठीक है। मैं चाहता हूँ कि लास्ट वाला जो 329/400 है वो आप खुद से ट्राई करें और मुझे इसका आंसर आप बताएं। क्वेश्चन नंबर 2 में कहा गया है कि जब आप 1 को 17 से डिवाइड करते हैं तो आपका डेसिमल एक्सपेंशन कुछ इस तरीके का दिखता है, यानी ये वाला ब्लॉक रिपीटिंग पे है। तो कहता है कि क्या आप इन सब की वैल्यूज़ को प्रिडिक्ट कर सकते हैं, क्या आप इन सब का डेसिमल एक्सपेंशन बता सकते हैं। यस, हम बता सकते हैं। कैसे, आपको 2 को 7 से डिवाइड करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि हमें प्रेडिक्शन देना है। तो आप क्या लिख सकते हैं, इस चीज़ को हम लिख सकते हैं 2 × 1/7। तो 2 × 1/7 की प्रिडिक्टेड वैल्यू ये है, तो मल्टीप्लाई करेंगे 0.142857 ब्लॉक। और जब आप इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपको मिलेगा 0.285714। तो इस तरीके से हमने सेकंड की वैल्यू निकाल ली। अगर थर्ड को करना है तो थर्ड में भी सेम प्रोसेस, 3 × 1/7 और 3 × 1/7 की जो गिवन वैल्यू है उसको रखिए 0.142857 और जब आप इसको मल्टीप्लाई करते हैं यू विल गेट 0.428571। इसी तरीके से अब आप समझ चुके होंगे कि इसका क्या होगा, ये हो जाएगा 4 × 1/7 यानी 4 × 0.142857। और जैसे ही आप इसको मल्टीप्लाई करते हो आपको मिलेगा 0.571428 बार। ऐसे ही मैं इसकी डायरेक्ट वैल्यू अब लिख देता हूँ। अब आई होप आप समझ चुके हैं। तो इसकी जो डायरेक्ट वैल्यू हो जाएगी वो हो जाएगी 0.711428 एंड इसी तरीके से 6/7 की जो वैल्यू हो जाएगी वो हो जाएगी 0.857142। ठीक है। तो ये आपकी वैल्यूज़ हैं और बस इतना ही क्वेश्चन करके ये यहाँ पर ख़त्म हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 3 में आपको बोला गया है कि यू हैव टू एक्सप्रेस द फॉलोइंग इन P/Q फॉर्म, जहाँ पे आपको 3 पार्ट दिए गए हैं 0.6 बार,
0.47 बार एंड 0.001 बार। तो ये जो क्वेश्चन है ये मैं आपको पहले भी करवा चुका हूँ। यहाँ पे मैं कोशिश करूँगा कि आपको एक पार्ट दोबारा से करवा दूँ और फिर उसके बाद जो है आप इसको खुद से ट्राई करना या प्रीवियस वीडियो देख के भी आप इसको सीख सकते हैं। तो जब भी हमारे पास इस तरीके का क्वेश्चन होता है, सबसे पहली चीज़ आपको क्या करना है, इसको x अज्यूम कर लेना है। तो लिखेंगे लेट x इज इक्वल्स टू 0.6 बार और 6 बार का मतलब होगा 6 ऑन रिपीटिशन। तो ये इस तरीके से चलेगा। इसको हम ले लेंगे इक्वेशन नंबर 1। यहाँ से एक चीज़ ध्यान देने लायक है कि जितनी भी डिजिट रिपीट होंगी उतने ही ज़ीरो वाले नंबर से हमें मल्टीप्लाई करना है। मेरे पास सिर्फ एक सिंगल नंबर जो है रिपीट पे है या सिंगल डिजिट रिपीट पे है, तो मैं सिंगल ज़ीरो वाले नंबर यानी कि 10 से मल्टीप्लाई करूँगा। तो आप यहाँ लिखेंगे मल्टीप्लाई बाय 10 ऑन बोथ साइड्स। तो जैसे ही आप 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये वाला x किस में कन्वर्ट हो जाएगा, 10x में, और यहाँ से ये जो पॉइंट है वो शिफ्ट होके राइट साइड में आ जाएगा एक प्लेस, तो 6.666 इस तरीके से हो जाएगा। दिस इज इक्वेशन नंबर 2। अब इस बात से कंफ्यूज मत होना कि सर यहाँ से ये आया तो आगे तो 3 6 बचे, आपने 4 लगाए हैं। बेटा डॉट का मतलब है कि आगे और भी 6 हैं, तो इसका मतलब और भी 6 यहाँ पे मौजूद होंगे। तो हम क्या करेंगे, इक्वेशन नंबर 2 में से इक्वेशन नंबर 1 को हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो आपका जो सिनेरियो है वो कुछ ऐसा मिल जाएगा कि 10x इज इक्वल्स टू 6.666 इस तरीके से, और x इक्वल टू 0.666। ठीक है। जैसे ही आप सब्ट्रैक्शन करते हो तो यहाँ से आपको क्या मिलेगा, 9x, और यहाँ से ये सब ज़ीरो हो चुके होंगे सब्ट्रैक्ट करने पे। 6 माइनस 0 इज़ 6। तो इस चीज़ को मैं अगर यहाँ लिखूँ तो ये हो जाएगा ये हो जाएगा x इक्वल टू 6/9। अब इसको आप कैंसिल करेंगे तो आपको मिलेगा x इक्वल टू 2/3। क्वेश्चन नंबर 4 फ्रॉम द सेम एक्सरसाइज, और आपको इसे P/Q की फॉर्म में एक्सप्रेस करना है। तो आप कैसे एक्सप्रेस कर सकते हैं, सेम वही कि सबसे पहले गिवन नंबर को हमने सपोज कर लेना है x, तो ये हो जाएगा 0.999। दिस इज इक्वेशन नंबर 1। सेम वही 10 से मल्टीप्लाई करेंगे क्योंकि सिंगल डिजिट रिपीट पे है, तो ये हो जाएगा 10x इक्वल्स टू 9.999। तो जैसे ही आप ये करोगे ये बन जाएगी इक्वेशन नंबर 2। इक्वेशन नंबर 2 में से आपने क्या करना है, इक्वेशन नंबर 1 को माइनस कर देना है। तो यहाँ से अगर आप इसको ऊपर वाली को माइनस करोगे तो 10x माइनस x आपके पास क्या हो जाएगा, 9x। यहाँ से आप सारे 9 ज़ीरो हो जाएंगे, तो 9 माइनस 0 क्या होगा, 9। तो आपके पास बचेगा x इक्वल टू 9/9, और जैसे ही आप कैंसिल करोगे आपको क्या मिलेगा, 1। तो इसका मतलब है 0.9 बार का जो वैल्यू आएगा वो आएगा 1। क्वेश्चन नंबर 5 में आपको बोला गया है यू हैव टू डिवाइड 1 बाय 17, और आप इसका डेसिमल एक्सपेंशन खुद से निकालिए और चेक करिए। क्वेश्चन नंबर 6 में कहा गया है कि आप जो है जब बहुत सारे एग्जाम्पल दीजिए रैशनल नंबर्स के जिनके डेसिमल एक्सपेंशन जो है जब आप करते हैं तो उसमें रैशनल या इरेशनल आता है, तो आप क्या इस P और Q की किसी प्रॉपर्टी को बता सकते हैं। यानी जो रैशनल नंबर P/Q लिखा जाता है तो क्या कोई ख़ास प्रॉपर्टी है या कुछ एनालाइज कर पाए अब तक आप रैशनल नंबर्स के बारे में या उनकी प्रॉपर्टीज़ के बारे में। जी हाँ, हम ये पता कर पाए हैं कि अगर आपको कोई भी नंबर दिया हो P/Q की फॉर्म में वो रैशनल है, तो जब भी आपको डेसिमल एक्सपेंशन पूछा जाता है तो दो ही चीज़ हो सकती है, या तो वो रैशनल होगा या तो वो इरेशनल होगा। और ये कब डिसाइड होता है, ये उनके डेसिमल एक्सपेंशन से डिसाइड होता है, अगर वो टर्मिनेटिंग है या नॉन टर्मिनेटिंग। तो ये भी कैसे बताएं हम कि वो जो है टर्मिनेटिंग है नॉन टर्मिनेटिंग। तो इसका सिंपल फंडा है कि आप डिनोमिनेटर को चेक करिए। अगर डिनोमिनेटर के फैक्टर्स निकालें हम, ठीक है, इसके आप फैक्टर्स निकालें। अगर फैक्टर्स में 2 की सम पावर एंड 5 की सम पावर आती है, ओनली 2 की पावर्स एंड 5 की पावर्स हैं, तो आपका हमेशा ये टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन देगा। लेकिन अगर हमारे पास इसके अंदर 2 एंड 5 के अलावा कोई नंबर होता है तो वो नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन देगा। क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इजी है जिसमें कहा गया है कि राइट 3 नंबर्स हुज डेसिमल एक्सपेंशंस आर नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग। इसका सिंपल फंडा मैं आपको बता देता हूँ। डेसिमल पॉइंट के बाद कोई भी एक नंबर लिखिए और उसी को बढ़ाकर लिखते जाइए। जैसे कि मैंने लिखा 0.10, 100, 100, 140। ये इस तरीके से जो जाने वाला नंबर है इसको हम नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग में काउंट करते हैं। इसी तरीके से आप लिख सकते हैं 0.20, 200,
2 ट्रिपल ज़ीरो एंड 2 4 टाइम्स ज़ीरो। एक और लिख सकते हैं 0.50 5 डबल ज़ीरो 5 ट्रिपल ज़ीरो एंड 5 4 टाइम्स ज़ीरो। आप ऐसा कोई भी नंबर बता सकते हैं। जैसे मैं एक और नंबर लिखता हूँ 0.81 811 8 ट्रिपल 1 8 4 टाइम्स 1। इस तरीके से आप कोई भी एक ऐसा नंबर बना लीजिए, वो हमेशा नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग के अंदर ही काउंट होगा। क्वेश्चन नंबर 8 के अंदर कहा गया है कि फाइंड 3 डिफरेंट इरेशनल नंबर्स। यहाँ रैशनल की बात नहीं हो रही है, यहाँ पर बात हो रही है इरेशनल्स की। तो कहता है कि आपको जो है 3 डिफरेंट इरेशनल्स निकालने हैं 5/7 और 9/11 के बीच में। तो मैंने क्या किया है, 5/7 को डिवाइड करके इसका डेसिमल एक्सपेंशन पहले से ही निकाल के रख लिया है, ताकि हम इस क्वेश्चन को जल्दी फिनिश कर पाएँ। 9 को 11 से डिवाइड करने पर आपका डेसिमल एक्सपेंशन 0.81 बार मिलेगा। तो अब 3 जो है इरेशनल नंबर निकालने। इरेशनल नंबर के लिए मैंने आपको जस्ट क्या बताया, आपको सिर्फ नंबर रिपीट पे रखना है विद इंक्रीजिंग ज़ीरोज़ और समथिंग। ठीक है, देखिए अगर आप यहाँ पे फर्स्ट 2 डिजिट देखें तो ये पॉइंट के बाद 7 1 से स्टार्ट हो रहा है, और यहाँ पॉइंट के बाद ये 8 1 से स्टार्ट हो रहा है, यानी इन्हीं के बीच में कहीं 7 2 7 3 7 4 इस तरीके से आएगा। तो मैं अपनी तरफ से लिख देता हूँ 0 पॉइंट। देखिए 7 से स्टार्ट किया, 1 तक आ गए हैं, तो हम इसको लिख सकते हैं 7 2 7 2 2 7 ट्रिपल 2, और इसी तरीके 7 4 टाइम्स 2 आप लिख के इसको छोड़ सकते हैं। ऐसे ही अगर आप इसको लिखना चाहते हैं तो 0.75 7 5 5 7 ट्रिपल 5 इस तरीके का एग्जाम्पल दे सकते हैं। और 81 से पहले 80 वाला भी आएगा, तो आप लिख सकते हैं 0.80 8 डबल 0 8 ट्रिपल 0 एंड सो ऑन। इस तरीके के आप अपनी तरफ से एग्जाम्पल दे सकते हैं। इसे बुक में मैच करने की कोशिश ना करें, क्योंकि इरेशनल नंबर बहुत सारे हो सकते हैं। तो आप अपनी तरफ से भी कुछ लिख के आते हैं, वो सही होना चाहिए, और यूनिक रखोगे तो भी चलेगा। नंबर 9 जो हमारा है, इसमें बोला गया है कि आपको क्लासीफाई करना है इन्हें रैशनल या इरेशनल में। देखिए जो हमारे पास पहला है √23, इसको रूट के बाहर हम नहीं ला सकते, तो जो नंबर रूट के बाहर नहीं आ पाता उसे हम इरेशनल में काउंट करते हैं। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, एक इरेशनल नंबर। लेकिन जो √225 है, इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, 15 एक इंटीजर होता है, तो इसलिए एवरी इंटीजर इज़ अ रैशनल, तो ये नंबर भी क्या हो जाएगा, रैशनल। इसके बाद 0.3796, तो अगर आप पॉइंट हटाते हैं तो नीचे ज़ीरोस बढ़ाते हैं, तो इस नंबर को 3796 अपॉन क्या लिख सकते हैं, 10,000। क्योंकि ये P/Q की फॉर्म बन गई है, इसका मतलब ये नंबर भी क्या हो जाएगा, एक रैशनल नंबर में काउंट होगा। इसके बाद अगर आप यहाँ पे देखें तो यहाँ पे है 7.478, यानी डेसिमल पॉइंट के बाद 478 का जो ब्लॉक है वो रिपीटिंग पे है। और अगर कोई ऐसा नंबर होता है जिसमें कोई ब्लॉक या डिजिट रिपीट पे हो, तो वो हमेशा क्या बनेगा, रैशनल। इसका एग्जाम्पल क्या है, अभी मैंने दिया था 0.6 का बार जो हमने लिखा था पीछे, इसका आंसर हमें मिला था 2/3, क्योंकि इसमें 6 रिपीटिंग पे था, तो ये रैशनल नंबर फॉर्म में हुआ। तो यहाँ पे 478 जो है वो रिपीटिंग पे, तो इसका मतलब ये भी क्या बनेगा, एक रैशनल नंबर बनेगा। लेकिन लास्ट वाले में देखो, अभी हमने इरेशनल का एग्जांपल दिया था, पहले है 10 1 00 1 000, यानी कि ये नंबर लगातार बढ़ता जा रहा है, और आगे होगा 1 5 टाइम्स 0 1 6 टाइम्स 0। तो ऐसे नंबर किस में यूज़ होते हैं, इरेशनल में। तो ये एक इरेशनल नंबर है। बात करते हैं एक्सरसाइज 1.4। इसमें आपसे पूछा गया है कि गिवन नंबर्स को आप रैशनल या इरेशनल में कैटेगराइज कीजिए। तो यहाँ पे पहला पार्ट देखिए, 2 एक रैशनल नंबर होता है, जबकि √5 एक इरेशनल नंबर होता है। और जब भी एक रैशनल और इरेशनल का सम या फिर डिफरेंस निकाला जाता है, तो वो हमेशा ही इरेशनल होता है। तो यानी कि जो पहले वाला नंबर है हमारा, ये इरेशनल हो जाएगा। इसके बाद सेकंड में देखिए, सेकंड में कहता है 3 + √23 एक ब्रैकेट के अंदर और -√23। जब इसे ब्रैकेट को आप हटाएंगे तो +23 से -23 वाला रूट कैंसिल हो जाएगा, और आपके पास सिर्फ क्या आएगा, 3। 3 एक पॉजिटिव इंटीजर है एंड एवरी इंटीजर इज़ अ रैशनल नंबर। तो ये जो होगा ये हमारा हो जाएगा एक रैशनल। ठीक है, अब यहाँ पर थर्ड पार्ट में देखिए, ऊपर है 2√7, नीचे है 7√7। √7 से आप √7 कैंसिल करेंगे, आपको मिलेगा 2/7। 2/7 एक फ्रैक्शन है एंड एवरी फ्रैक्शन इज़ अ रैशनल नंबर। तो ये भी हमारा क्या हो जाएगा, रैशनल नंबर। ठीक है, इसके बाद है 1/√2। ऊपर वाला नंबर रैशनल है, नीचे वाला इरेशनल है,
और रैशनल और इरेशनल का मल्टीप्लाई या फिर डिवीजन भी इरेशनल होता है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, एक इरेशनल नंबर हो जाएगा। ठीक इसी तरीके से फिफ्थ पार्ट है 2 पाई। पाई अपने आप में एक इरेशनल नंबर होता है और पाई को अगर मैं 2 से 3 से 4 से किसी से भी मल्टीप्लाई करूं, उसका कोई भी मल्टीपल निकालूं, ओवरऑल वो हमारा क्या रहने वाला है, इरेशनल ही रहने वाला है। क्वेश्चन नंबर 2 में आपसे बोला गया है यू हैव टू सिंप्लीफाई ईच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशंस। इसको सिंप्लीफाई करने के लिए आप लिखेंगे पहले वाला नंबर और इस पूरे के ऊपर डिस्ट्रीब्यूट करना है, तो 2 + √2। इसके बाद हम इसका डिस्ट्रीब्यूशन इसके ऊपर करेंगे, तो लिखेंगे √3 ब्रैकेट 2 + √2। डिस्ट्रीब्यूशन स्टार्ट करते हैं, 3 2 ज़ा 6, 3 × √2 विल बिकम 3√2 प्लस √3 × 2 हो जाएगा 2√3 एंड √3 × √2 हो जाएगा √6। कैसे, पहले 3 का डिस्ट्रीब्यूशन 2 पे होगा, फिर 3 का डिस्ट्रीब्यूशन √2 पे होगा, फिर पहले इसका डिस्ट्रीब्यूशन 2 पे होगा और फिर इसका डिस्ट्रीब्यूशन √2 पे होगा। क्योंकि रूट के अंदर 2 है, यहाँ 3 है, इसको आप ऐड नहीं कर सकते, तो यहीं पे छोड़ना समझदारी है और यही हमारा आंसर भी है। इसमें अगर आप ध्यान से देखें तो ये है 3 + √3 और 3 - √3 का प्रोडक्ट। तो अगर इसको मैं a और इसको b कंसिडर करूं, तो ये आप कह सकते हैं कि ये है a + b और a - b, जिसके लिए आइडेंटिटी होती है a² - b²। तो a² यानी 3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 9। स्क्वायर से रूट कैंसिल, आपको क्या मिलेगा, 3, और आपका आंसर हो जाएगा 6। आप नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन से भी कर सकते हैं, आंसर विल बी द सेम। अगर आप याद कर पा रहे हो तो ये कुछ a + b² जैसा लग रहा है। तो आइडेंटिटी हुआ करती थी a² + b² + 2a × b। स्क्वायर से रूट कैंसिल, आपको 5 मिलेगा। स्क्वायर से रूट कैंसिल, आपको 2 मिलेगा। 2 एज इट इज़ कॉपी होगा एंड 5 2 ज़ा 10। तो 5 और 2 क्या हो गया आपके पास, 7, और लास्ट में आ जाएगा √10 2 के साथ। दिस इज़ योर आंसर। इसका फोर्थ पार्ट है √5 - √2 × √5 + √2। अगर आप ध्यान से देखो तो ये a - b और a + b बन रहा है, यानी a² - b² हो जाएगा। तो यहाँ से बनेगा √5 का स्क्वायर माइनस √2 का स्क्वायर। तो स्क्वायर से रूट कैंसिल 5 माइनस स्क्वायर से रूट कैंसिल, आपका 2 बचेगा और 5 - 2 क्या हो जाएगा, 3। नंबर 3 और 4 को आप स्किप कर सकते हैं क्योंकि वो एग्ज़ाम में आने लायक क्वेश्चंस नहीं है, ना ही वहाँ से पूछा जाता है। जो मेन क्वेश्चन है वो है क्वेश्चन नंबर 5, जिसमें बोला गया है कि यू हैव टू रैशनलाइज द डिनोमिनेटर। तो यहाँ से मैं कोई 2 क्वेश्चन उठाऊँगा और आपको 2 खुद से ट्राई करने हैं ताकि आपको एक बेहतर प्रैक्टिस मिले। तो यहाँ पे जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो बहुत ज़्यादा छोटा है, लेकिन फिर भी मैं आपको बता दूंगा लास्ट में। मैं स्टार्ट कर रहा हूँ सेकंड वाले से। तो सबसे पहले जब भी आप रैशनलाइज करते हैं उसको लिख लीजिए आप एक बार, 1/√7 - √6, ये हमारा क्वेश्चन है। इसमें मल्टीप्लाई करनी है किसकी, जो इनके बीच का साइन है बस उसको चेंज करके जो भी आएगा उसकी मल्टीप्लाई एंड डिवाइड करना है। क्योंकि यहाँ पर लिखा हुआ है √7 - √6, तो हमें मल्टीप्लाई और डिवाइड करना पड़ेगा √7 + √6। तो ये हो जाएगा √7 + √6 से मल्टीप्लाई और √7 + √6 से डिवाइड। जब इसकी मल्टीप्लाई 1 में करोगे ये सेम रहेगा, √7 + √6। नीचे मैंने आपको बता रखा है a² - b² लगता है, a - b एंड a + b। सो ये हो जाएगा √7 स्क्वायर एंड √6²। तो आपको मिलेगा √7 + √6। 7 यहाँ से आ जाएगा, 6 यहाँ से आ जाएगा, तो √7 + √6/1, और 1 से डिवाइड करने पे इट विल बी द सेम। आते हैं फोर्थ पार्ट पे। तो सबसे पहले जो भी गिवन चीज़ होगी उसको एज इट इज़ कॉपी करेंगे, साइन चेंज करेंगे। √7 - 2 है तो इसको लिख देंगे √7 + 2 से मल्टीप्लाई और √7 + √2 से डिवाइड। तो इसकी मल्टीप्लाई जब आप 1 में करोगे ये हो जाएगा √7 + 2। नीचे सेम वही a² - b²। तो ऊपर वाला सेम रखेंगे √7 + 2, और नीचे जो है वो हो जाएगा स्क्वायर से रूट कैंसिल 7,
2 का स्क्वायर हो जाएगा 4, तो आपको मिलेगा √7 + 2 अपॉन 3। फर्स्ट वाले पार्ट में दिया हुआ था 1/√7। सबसे पहले इसको लिख लेंगे, क्योंकि यहाँ पे प्लस या माइनस का कोई सीन ही नहीं हो रहा है, तो इसका मतलब जो भी नंबर लिखा हुआ है उसी से मल्टीप्लाई और उसी से हम कर देंगे डिवाइड। तो 7 की मल्टीप्लाई जब रूट वाले 7 की मल्टीप्लाई 1 से करोगे तो सेम कॉपी होगा, और नीचे हो जाएगा √7 का स्क्वायर, तो ये बन जाएगा √7/7। जो पार्ट बचा हुआ है वो आप खुद से ट्राई करना, और हो सके तो एक कमेंट भी ज़रूर ड्रॉप करना।